हे गाइस, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जब हम नए नए पेरेंट्स बनते हैं तो हमें अपने बच्चे से रिलेटेड हर एक छोटी सी छोटी बात को लेके चिंता होने लगती है ना। ऐसा तो सबके साथ होता होगा। कभी सडनली जैसे बच्चा बहुत अधिक रोने लगता है, या फिर कभी दूध नहीं पीते होता है, या कभी देर रात तक बच्चा सोते नहीं रहता है, तो हम डर जाते हैं कि ये क्या हो गया मेरे बच्चे को। क्या ये कॉमन है? क्या ये सबके बच्चे के साथ होता है? इसी सब डॉट्स और कॉमन क्वेश्चन में आता है कि मेरा बच्चा उल्टी बहुत करता है, मेरे बच्चे के मुंह से दूध जैसा या फिर गाढ़ा दूध जैसा या फिर दही जैसा बार बार कुछ निकल जाता है। ढकार कराने के बाद भी बच्चा उल्टी कर देता है, इससे बच्चा बहुत परेशान रहता है, उसका टमी भी अपसेट रहता है। ये क्वेश्चन पेरेंट्स के बीच बहुत ही कॉमन है और ये शुरू के दिनों में बहुत ज़्यादा ही होता है। आप सारे पेरेंट्स के मुंह से ये प्रॉब्लम के बारे में सुनेंगे कि मेरा बच्चा उल्टी बहुत करता है। तो आधे से ज्यादा बच्चे को ये प्रॉब्लम 6 मंथ तक रहता ही है। तो चलिए इससे जुड़े सारे चीजों को मैं डिटेल में आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है, कब होता है और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि स्पीड अप यानी कि उल्टी किसको कहते हैं, ये कैसे जाना जाएगा। तो जब आपका बच्चा अपने मुंह से एफर्टलेसली दही जैसा कुछ निकालता है या फिर गाढ़ा दूध जैसा कुछ निकालता है तो इसको उल्टी कहें। इसको करने में बच्चा ज्यादा परेशान नहीं होता या फिर उसका टमी ज्यादा अपसेट नहीं होता। तो कुछ लोगों का कहना होता है कि ढकार के बाद क्यों करता है बच्चा उल्टी, जब मैंने ढकार करवा दिया है बच्चे को। तो होता क्या है कि जब बच्चा दूध पीते होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, बच्चे के मुंह में दूध के साथ हवा भी चला जाता है। तो जब हम बच्चे को ढकार करवाते हैं तो जब ढकार से गैस बाहर आता है तो उसके साथ कुछ लिक्विड भी पेट से आ जाता है। इससे बच्चा क्या होता है, ढकार के बाद भी उल्टी कर देता है। अब बात करते हैं कि ये होता कब है। तो ये बच्चे को कभी भी हो सकता है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये बच्चे को कई बार ढकार के बाद भी हो जाता है, या फिर कई बार दूध पिलाने के तुरंत बाद हो जाता है, या फिर कई बार क्या होता होगा दूध पिलाने के 15-20 मिनट बाद होता होगा, या फिर कई बार दूध आप पिला देते हैं उसे झट से जैसे ही उठाते हैं कि बच्चा को उल्टी हो जाता होगा। तो ये कभी भी हो सकता है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। अब बात करते हैं कि ये होता कब है। तो देखिए, उल्टी करने का मतलब स्पीड अप करने का बच्चे का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। ये बच्चे को कभी भी हो सकता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये बच्चे को कई बार ढकार कराने के बाद भी हो जाता है, या फिर कई बार दूध पिलाने के तुरंत बाद जैसे आप झट से बच्चे को उठाते हैं तब बच्चे को उल्टी हो जाता हो, या फिर कई बार दूध पीने के 15-20 मिनट बाद जब बच्चा खेल रहा होगा तब भी हो सकता है। तो ये बहुत कॉमन है, ये कभी भी हो सकता है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। अब बात करते हैं कि ये होता क्यों है। तो होता क्या है, जब बच्चा जन्म लेता है तो इस वर्ल्ड में एडजस्ट होने में उन्हें टाइम लगता है। मतलब कि सारे बॉडी प्रोसेसेस में टाइम लगता है। उनका बॉडी उतना मैच्योर नहीं होता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना मैच्योर नहीं होता, तो उन्हें धीरे धीरे मैच्योर होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम भी 6 मंथ तक काफी मैच्योर हो जाता है। तो ऐसे में स्पीड अप यानी कि जब बच्चे को उल्टी हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो अपने फीडिंग को एडजस्ट कर रहा है और बॉडी भी डेवलप हो रहा होता है। हो सकता है कई बार उनका पेट दूध को रख नहीं पाता हो या फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाता हो, तो ऐसी कंडीशन में दूध पिलाने के बाद बच्चे को तुरंत उल्टी हो जाता हो, या फिर बच्चे के खेलने के बाद उसे उल्टी हो जाता हो। तो चलिए बात करते हैं कि ये बंद कब होता है। इसका इंतजार सबको होता है कि किसी भी तरह से बच्चे उल्टी करना बंद कर दे। बच्चों में ये जो उल्टी करना है, मुंह से ये दही जैसा निकल जाता है या फिर गाढ़ा सा दूध निकलना होता है, ये बिल्कुल ही कॉमन है। इससे आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये ऑलमोस्ट सारे बच्चे को शुरुआती हफ्तों में रहती है। तो देखिए, जब बच्चा बैठने लगता है, मतलब 6 से 9 महीने के बीच जब बच्चा बैठना स्टार्ट करता है तो उस टाइम पे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम काफी मैच्योर हो गया होता है, और उस स्टेज पे अक्सर काफी बच्चे उल्टी करना बंद कर देते हैं। कुछ एक बच्चे को थोड़ा सा टाइम और लगता है तो वो 8 से 9 महीने के बीच उल्टी करना बंद कर देते हैं। लेकिन 5 से 6% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 1 साल लग जाता है और 1 साल के होते होते उनका ये उल्टी करना बंद हो जाता है बिल्कुल।
अब बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं जब बच्चे उल्टी करें। तो सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, कॉमन है, सारे बच्चे को होते हैं। तो आप पहले खुद को टेंशन फ्री करिए। कुछ एक चीजें हैं जो आप करेंगे तो हो सकता है बेबी इतना परेशान ना होगा और उन्हें उल्टी कम आएगी। सबसे पहला है कि दूध पिलाने के बाद आप बच्चे को सीधा रखिए, इस तरह से आप अपराइट पोजीशन में रखिए। इससे क्या होगा कि बच्चे के पेट में दूध हिलेगा डुलेगा नहीं, इससे उल्टी करने का चांसेस कम हो जाएगा, क्योंकि पेट में खाने को सेटल होने में टाइम लग जाता है। आप बच्चे को आधे घंटे तक आराम करवाइए दूध पिलाने के बाद, काफी हद तक ये बहुत ज्यादा आराम मिलेगा बच्चे को। ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करने दीजिए, जैसे कि हम बड़े को भी कहा जाता है कि खाने के बाद आधे घंटे तक रेस्ट करो। इससे क्या होता है, डाइजेस्ट होने में आसानी होती है। तो सबसे पहला टिप्स ये है। दूसरा है कि आप बेबी को फीड करवाते टाइम ही थोड़ी थोड़ी देर पे ढकार करवाए, जैसे कि हर 15 मिनट पे आप दूध पिला रहे हो, 15 मिनट पे एक बार ढकार करवा दिया। तो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर जो गैस होगी वो दूर हो जाएगी, और जब हम ढकार करवाएंगे तो क्या होगा, उल्टी बच्चे को कम आएगा। तीसरी बात है कि आप अपने बच्चे को छोटी छोटी फीड करवाइए, लेकिन फ्रीक्वेंटली करवाइए, क्योंकि कई बार होता है कि जब बच्चा बोतल से फीड कर रहा होता है या दूध पी रहा होता है तो उन्हें पता नहीं होता है कि कितना पीना है। हम भी बोतल भर के दे देते हैं तो वो जरूरत से ज्यादा पी लेते हैं, जो उनके पेट में एडजस्ट नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है, सारा बिगड़ जाता है, बच्चा सारा दूध निकाल देता है। इसलिए समय समय पे थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ही फीड करवाइए, ये काफी हेल्पफुल होगा। अगर फोर्थ टिप्स की बात करें तो अगर आपका बच्चा फॉर्मूला पे है तो कई बार क्या होता है, आप जो फॉर्मूला मिल्क बच्चे को दे रहे हो, पिला रहे हो वो सकता है उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, वो डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप क्या करें, उस फॉर्मूला मिल्क को आप चेंज करके देखिए, काफी हेल्प मिलेगा। अगर आपको कोई हेल्प होती है तो आप ठीक है उस फॉर्मूला मिल्क को कंटिन्यू करिए, नहीं तो फिर आप कोई और फॉर्मूला मिल्क चेंज करके देख सकते हैं। के बाद अगर टिप्स की बात करें तो आप अपने बच्चे को नोटिस करते रहिए और पैटर्न को पहचानने की कोशिश करिए। इससे मेरा मतलब है कि आप देखिए कि क्या बच्चे को फॉर्मूला मिल्क के बाद उल्टी होती है, क्या उसे ब्रेस्ट फीड करवाने के बाद उल्टी होती है, या फिर क्या उसे रात में ही उल्टी होती है, या फिर क्या वो दूध पीने के बाद जब खेलता हो उससे उल्टी हो जाती हो, क्या आप उसे झट से उठाते हैं उससे उल्टी हो जाती हो। तो आप ये नोटिस करते रहिए, इससे आपको ही आसानी होगी पहचानने में कि बच्चा को कब उल्टी हो रहा है, और इससे आप क्या होगा, उस पर काम कर पाएंगे, आपको इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये सब चीजें करने के बाद कुछ साइंस है जो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको वो दिखे तो जरूर ही आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। पहला है कि अगर बच्चे की वेट गेन नहीं हो रही है, मतलब दूध पिलाने के बाद भी वेट गेन नहीं हो रही है, तो आप जरूर ही डॉक्टर को कंसल्ट करें। पहले साल में बेबी का वेट हमेशा बढ़ने की तरफ होना चाहिए, ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग में होना चाहिए, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन बढ़ते होना चाहिए। इसका एक आसान तरीका है, आपके बेबी का वेट 6 महीने पे बर्थ वेट का दुगुना हो जाना चाहिए और 1 साल में 10 से 12 केजी के बीच में होना चाहिए। तो समझिए आपका बच्चा हेल्दी है, फिर सब ठीक है। दूसरा है कि अगर आपका बच्चा उल्टी करने समय बहुत परेशान हो जाता है, जैसे उसके पेट में दर्द हो रही हो, मरोड़े पड़ रहे हो, तो आप अपने डॉक्टर को इस कंडीशन में भी जरूर कंसल्ट करें। तीसरा है कि अगर आपका बेबी फीड लेना कम कर दिया हो, मतलब पहले जैसे वो 7 से 8 बार दूध पीता था, अब ये 2 से 3 बार ही दूध पी रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। लास्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब आपके बच्चे मान लीजिए स्पीड अप की और उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है और वो पतली हो, मतलब दही जैसे नहीं हो, तो ये बहुत डराने वाली बात हो सकती है। इसमें हो सकता है बच्चे को बुखार भी हो और बच्चा चिड़चिड़ा सा रहने लगे, तो इस कंडीशन में जरूर ही बच्चे को दिखाए। ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होता है, इसमें आप बिल्कुल वेट ना करें। तो ये थे बच्चों में उल्टी करने से जुड़े सारे क्वेश्चन। आप गौर करिए कि आपके बच्चे का उल्टी का कारण क्या है, और आप अगर उस पर काम करते हैं, अगर नोटिस कर लिया कि इसके बाद हो रहा है, तो वो इजीली होगा आपको उस पर काम करना। चलिए मिलते हैं आपसे फिर किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिए। सी यू सून।